नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न किस तरीके से यूज करके मैं खुद काम करता हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को डायरेक्टली आप रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ रखूंगा। आपकी क्या ओपिनियन है वो जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली एक देखा जाए तो एनबीएफसी कंपनी है। तो एनबीएफसी कंपनी में एक लीडर कंपनी जियो फाइनेंस बनने जा रहा है। लीडर कंपनी बनने जा रहा है, ऐसे बात मैं क्यों बताया क्योंकि देखिए, जब भी रिलायंस के साथ ब्लैक रॉक का डील हुआ, मतलब रिलायंस प्लस ब्लैक रॉक, ये दोनों कंपनी जुड़कर एक साथ काम करने वाले हैं और वो भी एसेट मैनेजमेंट के ऊपर। तो तब इस कंपनी की ग्रोथ और भी बढ़ता हुआ देखने को मिला क्योंकि देखिए, लगातार जो कंपनी जर्नी कर रहा है, अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, कंपनी जब स्टार्टिंग हुआ वो स्टार्टिंग पीरियड के बाद कंपनी देखिए लगातार लगातार जर्नी दिखा रहा है। तो इस तरीके से जर्नी जब हुआ तब इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली थिंकिंग को आपको जरूर सोचना चाहिए। वो पॉजिटिवली थिंकिंग क्या है कि कंपनी देखिए, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी लंबा जर्नी कंपनी इसलिए करेगा क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक, तो ब्लैक रॉक वर्ल्ड के सबसे बड़े कंपनी इसके साथ बिग डील किया है कि 50-50% पार्टनरशिप में दोनों कंपनी काम करेंगे। मतलब रिलायंस 50% और ब्लैक रॉक 50%, दोनों जुड़कर 100% मतलब बिजनेस को हैंडल करेंगे। और ब्लैक रॉक आप सभी जानते हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े कंपनी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे एसेट मैनेजमेंट सबसे बड़ा कंपनी है, क्योंकि वो एप्पल जैसे गूगल जैसे कंपनी को भी मैनेज करते हैं। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी बहुत बड़ा है, तो उसके साथ एक बिग डील हुआ है। तो इसीलिए मैं इस जियो फाइनेंस के ऊपर पॉजिटिव हूँ। और दूसरी बात, जियो फाइनेंस के ऊपर फाइनली देखिए, धीरे जो जो लोगों का सबसे बड़ा डाउट था कि कंपनी का सर पी रेशियो 9,000 तक चला गया था, तो इतना हाई पी रेशियो में सर क्या निवेश किया जाए। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा था कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो का मतलब क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो पी रेशियो का सिचुएशन तब चेंज होगा जब कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा। तो अर्निंग स्टार्टिंग होगा, तो फाइनली अर्निंग इस बार से कंपनी का अर्निंग यहाँ पे शो किया जा रहा है। कंपनी इस बार क्वार्टरली रिजल्ट भी देखिए शानदार तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया, सेल्स भी शानदार तरीके से ग्रोथ किया 414 से 418 करोड़, और एक्सपेंस भी देखिए 94 से 98 करोड़। और बेसिकली देखा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 294 करोड़ से 300 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी शानदार तरीके से खुद को प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। और मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, एक फाइनेंस कंपनी होने के नाते भी कंपनी के पास जीरो डेप्थ है, मतलब कोई भी कर्जा नहीं है। इसका मतलब रिलायंस खुद के जेब के पैसे से ही बिजनेस कर रहा है, जो कंपनी को एक पॉजिटिव थिंकिंग जरूर देगा, कंपनी का अर्निंग ग्रोथ जरूर बढ़ाएगा। क्योंकि मान के चलिए आपने लोन लिया, उसके बाद उस लोन से कस्टमर को लोन दिया और उसी लोन से कस्टमर से इंटरेस्ट कमा रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपको आपने जो लोन लिया, जिससे लोन लिया उसको भी तो आपको पेमेंट करना होगा, उसको भी तो आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो तब आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। अगर मान के चलिए आपके पास ही जो 100 रुपीज़ थे, उस 100 रुपीज़ आपके जेब में था, किसी से उधारी नहीं लिया और उस पैसे को आपने 100% लोन दिया और उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरा का पूरा पैसा आपके जेब में ही रहेगा। तो ये खासियत पॉइंट है जियो फाइनेंस का। तो ऐसे बताया जा रहा है कि अभी कंपनी कर्जा नहीं लिया, मगर बाद में कंपनी जरूर कर्जा लेंगे क्योंकि एनबीएफसी है, तो उसको कर्जा लेकर ही काम करना पड़ेगा। घर से सारे पैसा लेकर तो वो काम नहीं कर पाएंगे, तो इस बात को याद रखना होगा। बाकी देखिए, जियो फाइनेंस के ऊपर जो गुड अपडेट है वो मैं आपको बता दूं, जियो फाइनेंस सर्विसेज प्रॉफिट रेज अप टू फाइनेंशियल क्वार्टर 4, मतलब पहले ही दिखा चुका हूं मैं क्वार्टर 4 का रिजल्ट। तो प्रॉफिट जो है वो ग्रोथ हो रहा है, अभी उतना ज्यादा भी ग्रोथ नहीं हुआ, फिर भी पॉजिटिव है, यही सबसे बड़ी बात है। तो बेसिकली इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं पहले बोल चुका हूँ, कंपनी जिस तरीके से रेंज को बेस करके एक चैनल के माध्यम से कंपनी आगे बढ़ रहा है, तो ये एक लंबा जर्नी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी एंट्री नहीं लिया क्योंकि मेरा पहले से ही एक स्विंग बेसिस में इस लेवल में एंट्री है, इस लेवल में एंट्री है। तो उस एंट्री के बाद मैं कंटिन्यू जरूर कर रहा हूँ एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग पर्पस में 2 एंट्री मिला था, यहाँ पे एक काफी 100% मिला था, जिसका टारगेट मुझे 21% मिला। और एक रेंज बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच किया था तब एक एंट्री बना था, जो टारगेट बना 28% के आसपास इस लेवल में। तो 2 टारगेट मुझे तो मिल चुका है, अभी तीसरा टारगेट तब मैं जरूर एंट्री लूंगा तीसरा टारगेट के लिए, अगर यहाँ पे कंपनी कुछ टाइम होल्ड करे, मतलब यहाँ पे कुछ रेंज क्रिएट करे। तब पैटर्न क्या बनेगा, यहाँ पे एक पुल बना और उसके बाद एक फ्लैग बनेगा, मतलब फ्लैग विथ पुल पैटर्न बनेगा, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स में बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना।
तो इसी सेक्टर में और एक कंपनी है जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। फाइनली आज के दिन इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है। और देखिए अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने उससे पहले वीडियो से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए रिजल्ट कुछ भी आए तो हम लोगों को यही बात याद रखना है कि बजाज फाइनेंस के ऊपर कुछ बात हो नहीं सकता, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्रीज में कंपनी एक लीडर कंपनी है। तो देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो पिछले सालों के जो रिजल्ट दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से सेल्स का ग्रोथ हुआ। अभी ये बताया जा रहा है कि कंपनी का फाइनली इस बार रिजल्ट क्या आएगा। देखिए बेसिकली कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस मतलब टिल टू मंथ में कंपनी पिछले सालों से कंपनी 10,000 करोड़ तक अच्छा खासा कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया, मतलब रेवेन्यूज को बढ़ाया। एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हुआ जिसके चलते प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर आया, कोई बात नहीं, फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करके आगे बढ़ा। तो 11,500 करोड़ से 13,700 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले, जो बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन को आगे बढ़ा सकता है। तो बजाज फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, फिर भी फाइनली इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है ये बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग AUM जो ग्रोथ है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाला है एंड प्रॉफिट, बट कॉस्ट ऑफ फंड्स जो डेंट है वो मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा डेंट पड़ सकता है। मतलब प्रॉफिट तो बढ़ेगा मगर कॉस्ट ऑफ जो फंड का जो कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग हो सकता है, जिसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बन सकता है। तो देखिए मार्केट है यहाँ पे, हर टाइम में हर क्वार्टर में प्रॉफिट लगातार बढ़ेंगे और हर टाइम में कंपनी का ग्रोथ होगा ऐसे होगा नहीं। कभी कभी वो रुकेगा, कभी कभी होल्ड करेंगे, तो इस सिचुएशन को समझकर काम करना होगा। तो बेसिकली बजाज फाइनेंस के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, बजाज फाइनेंस एक ऐसे कंपनी है इसके ऊपर आपको एक चीज़ को नोटिस करना होगा कि कंपनी के ऊपर शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। और उसके बाद देखिए जब नीचे आए तब मैंने आपको ये भी बताया कि दो दो स्ट्रांगली इसका सपोर्ट मिला। पहले इस रेंज का सपोर्ट है, इस रेंज का एक सपोर्ट है और दूसरा इस साइड का एक सपोर्ट है। तो दो सपोर्ट यहाँ पे मिला, सपोर्ट मिलने के बाद कंपनी वापस करने का कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली यहाँ पे फाइनेंस का ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी से शुरुआत है मुझे लगता है, और लंबा जर्नी करने का सिचुएशन बनते चले जा रहे हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। जब तक इस यहाँ पे कोई पैटर्न्स ना बने तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। तो यहाँ पे फिर से एक अगर शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ तो एक ब्रेकआउट होने के बाद मैं जरूर यहाँ पे क्वांटिटी एडिंग करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनली इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रॉड केस आरोप यहाँ पे देखने को मिला इस कंपनी के ऊपर। देखिए कंपनी में होता क्या है, कभी कभी फ्रॉड का आरोप लगते हैं, वो दो तरीके से लगते हैं। कंपनी के देखिए मेन जो ब्रांच है हेड ब्रांच और उसके साथ साथ सब ब्रांच जो होते हैं, तो दो जगह पे फ्रॉड होते हैं। देखिए कभी कभी मैनेजमेंट की तरफ से फ्रॉड होता है, कभी कभी एम्प्लॉय के माध्यम से फ्रॉड होता है। तो इस बार जो फ्रॉड देखने को मिला वो एक सब ब्रांच में है और उसके साथ साथ एम्प्लॉय के माध्यम से इस तरीके से फ्रॉड देखने को मिला, क्योंकि कंपनी खुद ही बता रहा है कि मेरे कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ है। तो इस फ्रॉड को सर्च करने के लिए जरूरत नहीं है, कंपनी खुद ही बता रहा है कि मेरे कोई भी एक ब्रांच में कुछ एम्प्लॉयज ने इस तरीके से फ्रॉड किया। वो फ्रॉड क्या है चलो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ध्यान से इस चीज़ को देखना। कुछ कंपनी यहाँ पे जो अपडेट है, इंडिया महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल डिस्कवर फ्रॉड एट वन ब्रांच। मैं पहले ही बोल चुका हूँ ब्रांच में हुआ। डिलेज क्वार्टर फॉर रिजल्ट, मतलब पिछले दिनों में रिजल्ट आने का डेट था और अभी वो डिले किया गया है और 30 ऑफ में किया गया है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। एक मंथ के बाद वो रिजल्ट पब्लिश करेंगे, इस तरीके से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से फ्रॉड आने के कारण, फ्रॉड का केस आने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी को फ्रॉड का न्यूज़ आए तो कुछ हो ना हो शेयर में एक बिग फॉल देखने को मिलेगा। देखिए फाइनली पिछले दिनों में फ्रॉड का न्यूज़ आया था और एक गैप डाउन में ओपन हुआ, और जिस तरीके से यहाँ पे रेंज को कंपनी इस रेंज को ब्रेक डाउन कर रहा है, मुझे लगता है कि कंपनी को एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अगर नीचे गिरे तो कहाँ तक आ सकते हैं, देखिए नीचे गिरे तो कंपनी का जो रेंज है जो मुझे देखने को मिला 245 रुपीज़ के आसपास इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उसके लिए एक ही बात कहूँगा कि कंपनी के ऊपर फ्रॉड का जब आरोप लगते हैं तो उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बन जाते हैं। हाँ, अगर कंपनी का फ्रॉड जेन्युइन है, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से नहीं हुआ, कंपनी के एम्प्लॉय के माध्यम से हुआ, तो वो फ्रॉड को उतना दिन तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर से रिकवरी जरूर कर लेते हैं। अगर मैनेजमेंट के हिसाब से उस तरीके से फ्रॉड होता है तो सोचना उस कंपनी के ऊपर हालत ही खराब हो जाएगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम करिए, क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बेकार नहीं है, कंपनी बहुत शानदार काम कर रहा है। देखिए कभी कभी होता क्या है, देखिए मान के चलिए आपको कोई भी कंपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर किया, तो वो एम्प्लॉय खुद के प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे मिसलीडिंग करते हैं। तो इस मिसलीडिंग के चलते है कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव न्यूज़ पड़ जाता है, क्योंकि कंपनी तो एम्प्लॉय को नहीं देखेंगे, कंपनी ऑब्वियसली
हमेशा प्रोडक्ट को देखेंगे और मतलब जो मैनेजमेंट है उसको देखेंगे, तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है। ये देखिए कंपनी का सेल्स के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी हर साल में एक पॉजिटिवली प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी को देखने को मिला। मान लेते हैं कोविड के टाइम में कंपनी का उतना ग्रोथ नहीं था, मगर आज कंपनी का ग्रोथ पॉजिटिव आया। तो जरूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार हो गया। कंपनी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ तो ठीक ठाक है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव अभी न्यूज है, तो जिसके चलते शेयर में करेक्शन हो रहा है। जो पॉजिटिविटी अपडेट आएगा, फाइनली जाना जाएगा कि एक्चुअली फ्रॉड किस बेसिस में हुआ, तो तब इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिविटी बन सकता है। तो बेसिकली टेंशन मत लीजिए जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं कि कंपनी के ऊपर फ्रॉड न्यूज आया तो कंपनी खत्म हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी लगातार एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है। कंपनी के ऊपर एक कंटिन्यूसली कोविड के बाद कंपनी अच्छा खासा एक यहाँ पे रिकवरी किया है और वही लेवल से कंपनी टच करके नीचे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो शोल्डर, उसके बाद एक बीट हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बनेगा, तो एक बड़ा सा जर्नी हो सकता है। तो मैं जब कोई भी जर्नी बने तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना। और लास्ट जो कंपनी है इस सेक्टर में, वो उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी। तो एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी 12,800 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, वो है बोनस का। तो कंपनी सॉरी माफी चाहता हूँ, कंपनी के बोनस और स्प्लिट एक साथ कंपनी देने वाला है। इसका डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। कंपनी बता रही है कि कंपनी के रिजल्ट के बाद ही बोनस और स्प्लिट एक साथ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो जो लोग बोनस स्प्लिट एक साथ पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करने के लिए जरूर सोचिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।